खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में मंकी पॉक्स ने पक्के डेरे डाल लिए हैं। मजीद 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दोनों मरीज खातन में अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। रवां साल शहर में मंकी पॉक्स से मुतासरा अफराद की तादाद 54 हो गई है। रिपोर्ट होने वाले केसेस की कोई बैरून मुल्क ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं। लाहौर में मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 2 मजीद मरीज रिपोर्ट हो गए। रवां साल लाहौर में मंकी पॉक्स से मुतासरा अफराद की तादाद 54 हो गई। मंकी पॉक्स से मुतासरा खवातीन म्यू अस्पताल में जेरे इलाज हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि लाहौर में रिपोर्ट मंकी पॉक्स केसेस मकामी हैं। रिपोर्ट होने वाले केसेस की कोई बैरून मुल्क ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि तेज बुखार और जिस्म पर दाने हों तो शहरी एहतियात बरतें और करंतना इख्तियार करें। माली साल के आखिरी 20 दिन जाली नंबर प्लेट्स, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों, नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। तमाम स्टाफ की टैक्स कलेक्शन के लिए छुट्टी बंद कर दी गई है। हफ्ते के 7 दिन सुबह 9 से 4 बजे तक नाकाबंदी के अहकाम, दाखिली और खारजी रास्तों और अहम शाहराहों पर नाकाबंदी होगी। माली साल के आखिरी 20 दिन तमाम स्टाफ की टैक्स कलेक्शन के लिए छुट्टी बंद कर दी गई। डायरेक्टर मोटर्स ने जाली नंबर प्लेट्स, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों, टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया। शहर के दाखिली खारजी रास्तों और अहम शाहराहों पर नाकाबंदी होगी। 6 ATOs की निगरानी में हफ्ते के 7 दिन सुबह 9 से 4 बजे तक नाकाबंदी की जाएगी। डायरेक्टर मोटर्स शाहिद गिलानी का कहना है कि एक साथ टोकन टैक्स नादहिंदगान के चालान करके कागजात जब्त किए जाएंगे। जाली नंबर प्लेट्स और नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 लाख से ज्यादा टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों को सिस्टम में ब्लॉक किया गया। हुकाम का कहना है कि 11 माह में 20 अरब से ज्यादा की वसूलियां की गई हैं। आखिरी 20 दिन में 2 अरब से ज्यादा की वसूलियां मुतवक्के हैं। हज 2027 में आज़मीन के रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दिया गया है और पासपोर्ट बरवक्त बनवाने की हिदायत की गई है। मियाद 17 नवंबर 2027 तक होना जरूरी है। सरकारी और निजी दोनों स्कीम्स में शमूलियत के लिए इब्तिदाई रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के मरहले में किसी किस्म की फीस वसूल नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद शहरी, सरकारी या निजी हज स्कीम का इंतखाब कर सकेंगे। तो हज 2027 के लिए आज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दिया गया है। पासपोर्ट बरवक्त बनवाने की हिदायत की गई है और मियाद 17 नवंबर 2027 तक होना जरूरी है। सरकारी और निजी दोनों स्कीम्स में शमूलियत के लिए इब्तिदाई रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के मरहले में किसी किस्म की फीस वसूल नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बाद शहरी, सरकारी या निजी हज स्कीम का इंतखाब कर सकेंगे। आपको हज 2027 के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि आज़मीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दिया गया है और पासपोर्ट बरवक्त बनवाने की हिदायत की गई है, जिसकी मियाद 17 नवंबर 2027 तक होना ज़रूरी है। कमिश्नर और DC लाहौर का आउटफॉल रोड शाहतरा का दौरा। अफसरान ने शाहतरा दाखिली वेलकम रीडिज़ाइनिंग प्लान पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने कहा, सफाई और रोड वॉशिंग पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। रीडिज़ाइनिंग प्लान का 3D डिज़ाइन का भी मुकम्मल जायजा लेंगे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान और DC लाहौर अली एजाज ने आउटफॉल रोड और शाहतरा का दौरा किया, जहां COMCL शाहिद गाठिया, AC रावी टाउन और LWMC के अफसरान मौजूद थे। दौरे के दौरान सफाई और रोड वॉशिंग इंतजामात का जायजा लिया गया। शदरा में लाहौर के दाखिली रास्ते के मुजवज़ा रीडिज़ाइनिंग प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि शदरा लाहौर का अहम दाखिली रास्ता और शहर का पहला तारुफ है, इसलिए इसकी खूबसूरती और शनाख्त को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने ITAP को मुजावजा मनसूबे का 3D डिज़ाइन तैयार करने की हिदायत करते हुए कहा कि लाहौर के तमाम दाखिली रास्तों को शहर की तारीख, सकाफत और जदीद आर्किटेक्चर की झलक से आरास्ता किया जाएगा। IDP पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम डिसेंशन मलेशिया की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्रिंसिपल HSN कॉलेज सैयद तुराब हुसैन, फोकल पर्सन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम फहद शहबाज, हुमायूं बिन अकरम और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि दुनिया में तालीम ही वो जरिया है जो मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात को बराबरी की सतह पर ला सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में प्राइमरी और मिडल स्कूलों को जदीद तकाज़ों से हम-आहंग और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हिंद खान से एडवोकेट जनरल नज़ीर मलिक की क़यादत में वक्त ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद पंजाब में भी तीर चलेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हिंद खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में हमेशा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया, अवाम पर बेजा टैक्सेस का बोझ नहीं डाला। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया इलेक्शन में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है।
بلاول بھٹو نے ثابت کر دیا کہ وہ ملک کے مقبول نوجوان لیڈر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آصفہ بھٹو زرداری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پارٹی کا پیغام مؤثر طریقے سے عوام تک پہنچایا۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں بھی جیالہ وزیر اعلیٰ لائے گی۔ بھارت کشمیر کے موجودہ مسئلے پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ کشمیر کے مسئلے کا حل بات چیت سے نکالیں۔ چیف ٹریفک آفیسر سید عبدالرحیم شرازی نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل، نائب صدر لاہور چیمبر خرم لودھی، ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین سے ملاقات کی۔ لاہور میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے مسائل، روڈ سیفٹی، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اور ٹریفک مینجمنٹ کو مزید مؤثر بنانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیف ٹریفک آفیسر نے کہا کہ مال روڈ پر کرتبہ چوک سے صدیق ٹریڈ سینٹر، کلمہ چوک اور ٹھوکر نیاز بیگ تک کینال روڈ کو ماڈل روڈز کے طور پر ترقی دی جا رہی ہے۔ بینرز اور خصوصی روڈ سیفٹی آگاہی مہمات کے ذریعے شہریوں میں شعور اجاگر کیا جا رہا ہے۔ صدر لاہور چیمبر فہیم الرحمان سہگل نے کہا کہ محفوظ اور منظم ٹریفک نظام معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ناگزیر ہے۔ ملاقات میں ایوان صنعت و تجارت کے ایگزیکٹو کمیٹی اراکین عامر علی، احسن شاہد، آمنہ رندھاوا اور علی عمران بھی موجود تھے۔ مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا امام عالم روڈ ویلیج ہوٹل میں اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت صدر سہیل محمود بٹ نے کی۔ اجلاس میں چیئرمین مال روڈ راجہ حامد ریاض، جنرل سیکرٹری زاہد میر بھی شریک ہوئے۔ سینئر میاں سمی فیاض، سینئر وائس چیئرمین سید عادل شاہ نے بھی شرکت کی۔ تاجروں نے مال روڈ کی تزئین و آرائش پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ اس اجلاس کا احوال بتائیں گے شہزاد خان۔ جی شہزاد۔ جی بالکل، اس وقت ہم مال روڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن کے اجلاس میں موجود ہیں جو ایم عالم روڈ پر واقع ویلیج ہوٹل میں منعقد ہوا ہے، اور اس عام اجلاس میں مال روڈ یونین کے تمام سینئر عہدیداران نے شرکت کی ہے۔ اس اجلاس کی صدارت مال روڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن کے صدر سہیل محمود بٹ صاحب نے کی ہے۔ بٹ صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ بٹ صاحب بتائیے گا آج کی اس ملاقات کا کیا ایجنڈا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایکچولی ہم مال روڈ کے تمام تاجر رہنما اکٹھے تھے، اور ہمارا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ مال روڈ کی جو فلاح و بہبود ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ جو پنجاب ہے وہ خاص طور پہ لاہور میں میاں نواز شریف صاحب کے زیر سرپرستی یہ مال روڈ کی حالت کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے لیے ہم شکریہ ادا کریں چیف منسٹر صاحبہ کا بھی اور پرائم منسٹر صاحب کا بھی، کہ انہوں نے ہمیشہ مال روڈ کے حوالے سے مال روڈ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک اپنی بہترین سے بہترین جو ہے سروسز دی ہیں۔ صاحب ہم نے دیکھا کہ اشرا مارکیٹ کو پہلے دیکھیں، اشرا بازار کو رات جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے یورپ کا بازار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تزئین و آرائش مال پہ بھی ہونی چاہیے؟ مال سب سے بہتر اور پرانی مارکیٹ ہے لاہور کی۔ یہ دیکھیں، جب ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر مال روڈ پہ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پیدل لوگ شاپنگ کے لیے آیا کرتے تھے۔ آزادی سے پہلے جو حالت مال روڈ کی تھی، جو بلڈنگز مال روڈ کی تھیں، انہی کو اصل صورت پر لانے کے لیے کام ہو رہا ہے۔ اور یہ جو اشرے کی آپ نے بات کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مال روڈ کو تو یہ اتنا زبردست اور خوبصورت بنا دیں گے کہ ہم اپنے لاہور کو اور مال روڈ کو پہچان نہیں سکیں گے۔ یہ کریڈٹ جو ہے یہ بے شک نواز شریف، مریم صاحبہ اور شہباز شریف کو جاتا ہے۔ جی سہیل بٹ صاحب نے مال روڈ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مال روڈ پر جو سب سے زیادہ دقت ان دنوں دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے جو جگہ ہے وہ بہت مشکل سے ملتی ہے، اور مال روڈ کی اس حوالے سے بھی پیڈسٹرین جو اسٹریٹ ٹائپ کی چیزیں ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ مال روڈ کا اصل حسن جو ہے وہ بحال ہو سکے۔ وہاں پہ پیدل لوگ آئیں، پیدل وہاں پہ ونڈو شاپنگ کریں، اور صاف ستھرا انوائرمنٹ جو ہے وہ شہریوں کو مل سکے۔ جی شہزاد خان، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ فیروز پور روڈ انڈسٹریل ویلفیئر آرگنائزیشن کا ماہانہ اجلاس ہوا۔ سرپرست اعلیٰ میاں عبدالرزاق نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں ڈاکٹر فواد افضل سینئر وائس چیئرمین، کاشف عمران بھٹی وائس چیئرمین، شہزاد صادق وائس چیئرمین، ملک ریاض اقبال اور دیگر نے شرکت کی۔
आइंदा विफाकी बजट में हुकूमत की टैक्स पॉलिसीज, बरामदात को दरपेश मसाइल, सनतकारों की मुश्किलात पर गुफ्तगू की गई। शुरा ने इस अमल पर जोर दिया कि टैक्स निज़ाम में आसानियाँ और बरामदी शोबे को सहूलियात और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। आइंदा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। और अलहमरा में मुजस्मा साजी की 2 रोज़ा वर्कशॉप का आगाज़ हो गया है। मुजस्मा साजी के इंस्ट्रक्टर मीसम हुसैन का शुरा से तारफी सेशन हुआ। नौजवानों की बड़ी तादाद वर्कशॉप में शरीक हुई और फ़नून लतीफ़ा सीखने का आज़म जाहिर किया। तख्लीकी आहंग और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता नौजवानों ने गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार किया। नौजवानों को फ़नून लतीफ़ा की महारतों से आरास्ता करना अव्वलीन तरजीह है, मोहम्मद नवाज गोंदल की जानिब से कहा गया। मज़ीद कहते हैं कि आर्ट की जदीद जहतों और तख्लीकी इजहार को फ़रोग देना वक्त की ज़रूरत है। BPWO लाहौर की जानिब से ज़मीन.com लाहौर के दफ्तर में एक अहम नशिस्त का इनेकाद किया गया। इदारे की साल 2025 से मई 2026 तक की कारकर्दगी, फलाही मंसूबों और मालियाती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इदारे की सदर नुज़रत शाहिद ने शुरा को आगाह किया कि BPWO लाहौर ने गुज़श्ता एक साल के दौरान मुतादिद फलाही मंसूबे मुकम्मल किए। उनमें मुस्तहिक खानदानों में रमज़ान राशन पैकेजेस की तकसीम, बच्चों के लिए ईद के कपड़ों की फराहमी, स्कूल नताइज की तकरीबात, यौम आज़ादी की तकरीबात शामिल हैं। थ्रिफ्ट शॉप सेल, किताब दोस्ती के फ़रोग के लिए खसूसी नशिस्तों का इनेकाद और सिलाई डिप्लोमा यूनिट्स के लिए नई सिलाई मशीनों की फराहमी भी शामिल है। तालिबात को सिलाई मशीनें बतौर इनाम दी गईं। लाहौर चैप्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम दोहा में मुनाकिद होने वाले दूसरे आलमी सरबराही इजलास बराए समाजी तरक्की में शिरकत का एजाज़ हासिल किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि BPWO लाहौर ने अगस्त 2025 में BPWO एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस और चौथे यंग BPWO एशिया पैसिफिक सिम्पोजियम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। शुरा ने इदारे की खदमात को सराहते हुए इसे खातिन की बाइख्तियारी और फलाही कामों की एक मौसर मिसाल करार दिया। पंजाब असम्बली के लिए 7 अरब 41 करोड़ रुपए की तरक्याती बजट तजवीज़ किए गए हैं। कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम अपग्रेडेशन, सिक्योरिटी आलात के लिए 1 अरब 41 करोड़ 99 लाख मांग लिए गए। कमेटीज की नई इमारत तामीर के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। MPA हॉस्टल फेज 2 की तामीर के लिए 2 अरब 52 करोड़ 67 लाख की सिफारिश की गई है। नए माली साल में पंजाब असम्बली के लिए 7 अरब 41 करोड़ के तरक्याती बजट तजवीज कर दिए गए। कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम अपग्रेडेशन, सिक्योरिटी आलात के लिए 1 अरब 41 करोड़ 99 लाख रुपए मांग लिए गए। इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज के लिए 1 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। पंजाब असम्बली की बजट तजावीज महकमा खजाना और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड को इरसाल कर दी गई। पंजाब असम्बली कमेटीज की नई इमारत की तामीर के लिए 80 करोड़ रुपए, जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब 13 करोड़ 51 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए 37 करोड़ रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। MPA हॉस्टल फेज 2 की तामीर के लिए 2 अरब 52 करोड़ 67 लाख रुपए, MPA हॉस्टल फेज 1 में पार्किंग सहूलियात के लिए 1 अरब 2 करोड़ 65 लाख रुपए तजवीज दी गई है। पंजाब असम्बली को जदीद, डिजिटल और मौसर इदारा बनाने के लिए तरक्याती मंसूबों पर जोर दिया गया है। असम्बली सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्लिमानी तहकीक के लिए अरबों रुपए के मंसूबे तजवीज किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हफ्तावार जायजा इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, चीफ ऑफिसर MCL और वास्ता के आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 16,410 गलियों की तामीर का हदफ मुकर्रर है, जिसमें से फेज 1 के तहत 6,400 गलियों की तामीर कामयाबी से मुकम्मल कर ली गई है, जबकि फेज 2 में मजमूई पेशरफ्त 93% तक पहुंच चुकी है। वासा ने 646 गलियों का काम मुकम्मल कर लिया, जबकि MCL ने फेज 2 की 94% इंडिपेंडेंट स्ट्रीट्स का हदफ हासिल किया है। शहर भर में 1,97,000 स्ट्रीट लाइट्स फराहमी और 741 किलोमीटर तवील सीवर लाइन्स बिछाने का अमल भी तेजी से जारी है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने वाज़ेह किया कि नेस्पाक और थर्ड पार्टी तस्दीक के बगैर कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई अदायगी नहीं की जाएगी। पंजाब का तालीमी बजट तारीख साज होगा। महकमा तालीम को 150 अरब का डेवलपमेंट बजट मिलेगा। असातिज़ा में 50,000 क्रोम बुक्स तकसीम की जाएंगी। वज़ीर तालीम के मुताबिक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए अहम इक़दाम किए जाएंगे।
वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का कहना है कि माजी के मुकाबले में रवां साल 600% ज़्यादा डेवलपमेंट वाक़या किया। आइंदा माली साल में यूनिवर्सिटीज़ का बजट 24 अरब, कॉलेजेस का 42 बिलियन तक दिया जा सकता है। नए माली साल में 300 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन भी मुख्तलिफ अजला में बनाए जा रहे हैं। असातिज़ा में 50,000 क्रोम बुक्स तकसीम की जाएंगी। लोकल सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स का दायरा वसी किया जा रहा है। लैपटॉप और स्कॉलरशिप्स का दायरा 1 लाख से ज़्यादा तलबा तक वसी हो चुका। इस साल मज़ीद तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। आइंदा माली साल में भी कम अज़ कम 50 अरब रुपए के लैपटॉप और 100 अरब तक की स्कॉलरशिप्स देंगे। पंजाब हुकूमत ने सीसीडी के लिए मज़ीद 1 अरब 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक 35 करोड़ रुपए सीक्रेट फंड्स और 75 करोड़ रुपए इन्वेस्टिगेशन फंड्स की मद में मुख्तस किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सीक्रेट फंड्स खुफिया मालूमात के हसूल, हसास ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस सरगर्मियों पर खर्च किए जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन फंड्स जदीद तफ्तीशी निज़ाम, जराइम की रोकथाम और तहकीकाती इस्तेदादकार बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। महकमा खजाना ज़राए का कहना है कि रवां साल सीसीडी ने मजमूई तौर पर 9 अरब रुपए के फंड्स तलब किए थे। इदारे को 2 मराहिल में फंड्स फराहम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में सीसीडी के लिए 5 अरब 27 करोड़ रुपए के फंड्स पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। और एलडीए का प्रॉपर्टी फ्रॉड माफिया के खिलाफ बड़ा फैसला। एलडीए 1 जुलाई 2026 से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर नए कानून का इतलाक करेगा। प्रॉपर्टी खरीदार और फरोख्त कुनिंदा बगैर ग्रीन सर्टिफिकेट किसी सूरत प्रॉपर्टी का लेन देन नहीं कर सकेंगे। 1 जुलाई 2026 से एलडीए की हदूद में आने वाली तमाम हाउसिंग स्कीम्स में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त सिर्फ PLRA का प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होने पर ही हो सकेगी। बगैर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लेन देन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 1 जुलाई से एलडीए के हदूद में काम करने वाली तमाम स्कीम्स में फाइल्स की खरीदो फरोख्त खत्म कर दी जाएगी। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमें 30 जून तक अपना रिकॉर्ड पेल्ड्रा की सॉफ्टवेयर हाउसिंग सोसाइटीज मैनेजमेंट सिस्टम पर मुंतकिल करने की पाबंद है। निजी स्कीमें डिजिटल पोर्टल से ग्रीन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्री खुद जारी कर सकेंगे। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के ऊपर QR कोड आवेजा होगा। निजी एलडीए का कहना है कि 1 जुलाई से निजी और सरकारी स्कीमें फाइल्स की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगी। पंजाब हुकूमत ने कचरे को मौशी वसाइल में तब्दील करने के लिए वेस्ट टू वैल्यू पॉलिसी नाफिज कर दी है। कौमी और बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी की राह हमवार करते हुए सरमायाकारों को सरकारी राजी लीज पर फराहम करने का फैसला किया गया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक महकमा बल्दियात और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत वेस्ट टू वैल्यू मंसूबों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन और ई-बिडिंग सिस्टम नाफिज किया गया है। सरमायाकारों को 15 साल लीज, रियायती किराया और मुख्तलिफ इंतजामी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। हुकाम का कहना है कि पंजाब में कचरे से तवानाई और दीगर काबिल इस्तेमाल वसाइल बनाने के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट में बेहतरी, माहौल दोस्त सनती तरक्की और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पॉलिसी के तहत जमीन की खरीदो फरोख्त और सब लीज की इजाजत नहीं होगी। लेस्को नॉर्थन सर्कल की बंद रोड सब डिवीजन में कार्रवाई। इरफान हाउसिंग सोसाइटी में डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को हुकाम के मुताबिक मुस्तकिल मुनक़ता कनेक्शन पर गैर कानूनी तौर पर बिजली इस्तेमाल की जा रही थी। ऑपरेशन के दौरान 4 बोगस मीटर्स भी बरामद कर लिए गए। लेस्को के मुताबिक बोगस मीटर्स के जरिए मुख्तलिफ क्वार्टर्स को बिजली फराहम की जा रही थी। बिजली चोरी से कौमी खजाने को 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। बिजली चोरी करने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। लेस्को चीफ मोहम्मद रमजान भट्ट के मुताबिक बिजली चोरी में मुलविस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। चेयरमैन कस्टम अपीलेट ट्रिब्यूनल हाफिज इसरारुल हक ने कस्टम बिल्डिंग की लिफ्ट का इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में जजेस ने शिरकत की। 3 माह बाद कस्टम बिल्डिंग में नई लिफ्ट लगा दी गई है। इफ्तिताही तकरीब में सेशन जज मजहर अली, साइमा शहजाद, करोतुल्लैन, रजिस्ट्रार नईम परवेज, मोहम्मद मुर्तज़ा और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नई लिफ्ट लगने से वकला और सालीन ने सुख का सांस लिया। इस मौके पर चेयरमैन कस्टम अपीलेट ट्रिब्यूनल इसरारुल हक ने कहा कि लिफ्ट की वजह से अदालतों में पेश होने वाले वकला और सालीन 3 माह से सख्त परेशान थे। लिफ्ट लगने से अब ये परेशानी खत्म हो जाएगी। कौमी ताजो इत्तेहाद पाकिस्तान कायदीन की ईदशाह बाजार आमद हुई। सदर ईदशाह बाजार इत्तफाक ग्रुप चौधरी कबीर अहमद कंबो ने कायदीन का इस्तकबाल किया।
مرکزی صدر ملک خالد محمود کو چیئرمین قومی تاجر اتحاد پاکستان لاہور پپو کھوکھر اور لاڈا گجر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ قومی تاجر اتحاد پاکستان قائدین کی شہبازار آمد پر تاجر برادری کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ مرکزی صدر ملک خالد محمود کو چیئرمین قومی تاجر اتحاد پاکستان لاہور پپو کھوکھر، لاڈا گجر سمیت قائدین نے ڈور ٹو ڈور انتخابی مہم بھی کی۔ چودھری عثمان کبیر کمبو، شیخ محمد رضوان، محمد ارشد بھٹی، کاشف چوہان شریک ہوئے۔ محمد شہزاد الیاس، منان، یاسر، وسیم، محمد بلال نے شرکت کی۔ سید اسد حسین شاہ، ناصر خان، آغاز زاہد، کاشف، سونو، تنظیم، اشرف بھٹی، محمد عمر بھٹی کے ہمراہ تاجروں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ارشا بازار کے تاجروں نے چودھری کبیر احمد کمبو کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں HR اور دیگر اہم معاملات پر اجلاس ہوا۔ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں اہم امور کا جائزہ لیا گیا۔ سیکرٹری اسپورٹس پنجاب فضل الرحمان کی زیر صدارت پنجاب اسٹیڈیم میں ہیومن ریسورسز کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ DG اسپورٹس پنجاب محمد طارق قریشی، ڈائریکٹر ایڈمن عابد شوکر، ڈائریکٹر اسپورٹس جان پروین، ڈائریکٹر یوتھ افیئرز محمد فاہد اور ڈپٹی ڈائریکٹر ظہور احمد بھی موجود تھے۔ سیکرٹری اسپورٹس فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جلد نئے تحصیل اسپورٹس آفیسر تعینات کیے جائیں گے۔ پنجاب میں نئے کوالیفائڈ کوچز بھی بھرتی کیے جائیں گے۔ پنجاب کے اسپورٹس کمپلیکس اور اسٹیڈیمز میں گراؤنڈ سٹاف بھی بھرتی کیا جائے گا۔ اجلاس میں افسران کی سینیورٹی لسٹ اور دیگر امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریڈ بال کرکٹرز کا پری سیزن کیمپ جاری ہے۔ قومی ریڈ بال کرکٹرز کے کیمپ میں بیٹرز کے لیے 1-on-1 کوچنگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ریڈ بال کوچز نے بیٹرز کے ساتھ انفرادی سیشنز میں بہتری کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ کوچز نے بیٹرز کو کارکردگی بہتر بنانے کے طریقوں سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ میچ کی بدلتی صورتحال کو کنٹرول کرنے سمیت اہم معاملات پر لیکچرز دیے۔ پری سیزن کیمپ کا مقصد کھلاڑیوں کی فٹنس اور سکلز کو مزید بہتر بنانا ہے۔ لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے 5 زونز میں انتخابی عمل شروع ہو گیا ہے۔ کل کاغذاتی نامزدگی کی جانچ پڑتال اور اعتراضات لگائے جائیں گے۔ لاہور ریجن کرکٹ ایسوسی ایشن کے انتخابی عمل میں 5 زونز میں مجموعی طور پر 43 امیدواران نے کاغذاتی نامزدگی جمع کروا دیے۔ ماڈل ٹاؤن زون میں 6، سٹی زون میں مجموعی طور پر 7 امیدواران نے کاغذاتی نامزدگی جمع کروائے، جبکہ سٹی زون میں سیکرٹری کے عہدے پر حفیظ الرحمان صدیقی کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا امکان ہے۔ ریجن کے سب سے بڑے کینٹ زون میں سب سے زیادہ 11، شالیمار زون میں 10 اور راوی زون میں مجموعی طور پر 9 امیدواران نے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ ریجن کے موجودہ صدر خواجہ ندیم احمد کا گروپ میدان میں ہے، جبکہ ملک اسلم ڈوگر کی سربراہی میں شہر کے سرکردہ آرگنائزر ان کے مد مقابل ہیں۔ سینئر کرکٹ آرگنائزر واصف زمان، شارز روکھڑی اور بلال مقید بھی میدان میں ہیں۔ دونوں گروپس برتری حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ملک عمران بچا، شعیب ڈار، مسعود انور، احمد ایاز خان، مقصود حسین، شہباز علی، مشہود شرازی، افضال احمد، بابا خورشید، محمد ارشد، اعجاز بٹ، نجم مرزا، طارق محمود، میاں محمد اسلم، عمر فاروق، نصیر شہزاد، راجہ عصمت، خالق لودھی، آفتاب ڈار، حمزہ مجاہد، وقاص احمد، عمر اصغر اور جاوید افضال بٹ سمیت اہم امیدواران نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 40۔